ओम गं गणपत्यै नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह आज भी मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हूं। यह नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नंबर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। अगर आज ये नंबर आपका लग जाता है, आपकी और हमारी बात हो जाती है, तो निश्चित रूप से दर्शकों आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आपकी बात मुझसे हो रही। आज आपकी बात आपके पुण्य कर्मों से हो रही है कि आज आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आज मैं विशेष कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। महाकाल की साधना तो मैं शुरू से ही कर रहा हूं और आजीवन करता ही रहूंगा। अब साथ ही मां काली की साधना और आरंभ हो गई है, तो मेरे साथ आप जय महाकाल के साथ जय मां काली का भी उच्चारण किया करें। बोलिए जय महाकाल, जय मां काली। हाँ, जय महाकाल, जय मां काली। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो। हाँ जी, आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, आचार्य जी से बात हो रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ बेटा, आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। जी प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद। जी आचार्य जी, मैं शिवम बात कर रहा था। हाँ जी, शिवम। हाँ जी हाँ जी। हाँ शिवम, बोलिए। आचार्य जी, क्या है, मेरी शादी में ना बहुत ज्यादा देरी हो रही है। रिश्ते तो आ रहे हैं पर बन नहीं रहे। जी, शादी की दिक्कत आ रही है, शादी हो ही नहीं पा रही। शिवम, आपके पिताजी का नाम बताएं बेटा। योगेश नाम है आचार्य जी मेरे पिताजी का। योगेश। माता जी का नाम बताएं। सुनीता। सुनीता। आपका जन्म स्थान बताएं। बुलंदशहर का है आचार्य जी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़े रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, एक बात आपको बता दूं, आपके भाग्य में एक योग है जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। अच्छा। काल सर्प दोष का प्रभाव आपके इस जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित कर रहा है। यही नहीं कि आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बाधा आ रही है, आपका काम में भी दिक्कत है आचार्य जी। वही काम में भी दिक्कत है और रिश्ता फिर पहले बना भी था, फिर उसके बाद रिश्ता बनते हुए बिगड़ भी गया वो। बिल्कुल। आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपके जीवन में धन आमदनी का योग भी नहीं बनता है, काम भी आपका सेट नहीं हो रहा है, घर में सदैव तनाव रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं, और तो और आर्थिक स्थिति भी आपकी डगमगा जाती है। जी आचार्य जी, और पिताजी के साथ भी नहीं बनती है मेरी। बिल्कुल। तो आपको जो मैं उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को आप समझ लीजिएगा और करते रहिएगा। और एक आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा मीट का सेवन करते हैं? हाँ जी आचार्य जी, खाता हूँ। तो ये आज से त्याग कर दें, क्योंकि मैं जो उपाय बता रहा हूं उन उपायों को इसको ना करें तो आपको लाभ शीघ्र होगा। ठीक है आचार्य जी, आज से नहीं करूंगा। हाँ, एक तो नॉनवेज का त्याग कर दें। अब सबसे पहला कार्य समझ रहे हैं कि आपको सोमवार के दिन, हाँ जी, ठीक है, भगवान शिव के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। जी आचार्य जी। और एक माला वहां आपको सोमवार के दिन काल सर्प दोष निवारण मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र नोट कर लें। मंत्र बेटा, ओम ह्रीं ठा 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 स्वाहा। जी आचार्य जी। पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना, सोमवार के दिन लाल धागे में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके। तीसरा कार्य बेटा, आपको रतन धारण करना है, और रतन आपको जो धारण करना है वह धारण करना ओपल। विवाह के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति को हम प्रबल करेंगे। ओपल धारण करना है 8 से 9 रत्ती, चांदी में, सीधे हाथ के रिंग फिंगर में। ठीक है आचार्य जी। तो ये लेऊंगा कहाँ से मैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपको कहीं बाजार से नहीं लेना, ये आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। ठीक है, हमारे संस्थान से मिलेगा, क्योंकि शुद्ध और सच्चे रत्न बहुत कम जगह उपलब्ध हैं, और हमारे संस्थान से आप निश्चिंत होकर के बाजार मूल्य दे करके इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका कार्य आसान हो जाएगा। जो भी मूल्य होगा, जो होगा मैं दूंगा बिल्कुल। हाँ, इन कार्यों को आप निश्चित रूप से आरंभ कर दीजिएगा। आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, और दूसरी बात, आपको अपने मोबाइल में या किसी भी चीज में जिसमें अंक प्रयोग होते हैं, आपको
एक तो 3 अंक का त्याग करना है। ठीक है आचार्य जी। 3 अंक आपके साथ कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है। आपको शनिवार के दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने। ठीक है आचार्य जी। इन कार्यों को अवश्य कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और वैवाहिक जीवन आरंभ होगा। जय महाकाल, धन्यवाद जय आचार्य। महाकाली। दर्शकों, अगर विवाह में बाधा आती है तो विवाह में बाधा आने के कई प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक कारण इनमें यह भी है कि अगर किसी ने आपके घर पर कुछ किया कराया है तो आपके घर में मांगलिक कार्य जो भी होना वो रुक करके खड़ा हो जाए, मांगलिक कार्य हो नहीं पाए। दूसरा, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह के प्रभाव से भी विवाह में बाधा का योग बन जाता है। तीसरा, अगर आप मांगलिक हैं, मंगल जिनकी भी कुंडली के सप्तम या अष्टम भाव में, खास करके उन जातकों का विवाह 27 वर्ष की आयु के बाद ही होता है, चाहे लड़का हो अथवा लड़की। तो ये प्रमुख कारण हो जाते हैं विवाह में बाधा के। तो विवाह में अगर बाधा है तो निश्चित रूप से हमसे बेहतर समाधान शायद इस पृथ्वी पर कोई जानता कि किस तरह से आपके विवाह को शीघ्र अतिशीघ्र कराया जा सकता है। वैवाहिक स्थिति को समझने में मुझे 22 वर्ष लगे। मैं पिछले 22 वर्षों से इस ज्योतिष के अध्ययन पर कार्य कर रहा हूं और उसमें भी विवाह की स्थितियों पर मेरा विशेष कार्य रहा। जिनका वैवाहिक जीवन चल नहीं पा रहा, अर्थात वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा, उनका जीवन, और जिनके विवाह में होने में बाधा चल रही है, उनके जीवन को ठीक करना हमसे भली भांति शायद ही कोई जानता। आप निश्चिंत रहें, अगर आपके परिवार में किसी के भी जीवन में वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जिन जातकों का विवाह होने में विलंब हो रहा है, अड़चने आ रही, वो जातक भी हमसे संपर्क करें, उनका वैवाहिक जीवन अवश्य सुचारू रूप से शुरू होगा। जय महाकाल। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आचार्य जी, मैं आरती बात कर रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। हाँ जी आरती, बोलिए। जी आचार्य जी, हमारा कपड़ों का व्यापार है, काफी समय से चल नहीं रहा है, तो हम ऐसा क्या करें उसके लिए जिससे हमें उससे लाभ मिले, हमारा बिजनेस वगैरह चले अच्छे से। बेटा, कपड़ों का व्यापार कौन करता है? आप करती हैं, आपके घर में कोई करता? हमारे हस्बैंड करते हैं। जी बेटा, आपके हस्बैंड का नाम बताएं। रमेश। रमेश। बेटा, रमेश के पिता का नाम बताएं। तुलाराम। जी। माता जी का नाम बताएं। शांतिबाई। शांतिबाई। जन्म स्थान बताएं रमेश का। पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। बेटा, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से बने रहना। जी। हर हर महादेव। देखो बेटा, जो स्थिति मैंने देखी रमेश के भाग्य की, कपड़े का व्यवसाय इनका पहले अच्छे से चल रहा था। हाँ जी। पिछले 3 वर्षों से इनका काम नहीं चल रहा। जी। उतार चढ़ाव आए, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन अब भी काम की स्थिति ठीक नहीं हुई। देखिए क्या है कि रमेश के कार्यों में जो दिक्कतें हैं उसका प्रमुख कारण क्या है कि उनके भाग्य में इस समय शनि का एक प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसके कारण पिछले 3 वर्षों से उस प्रभाव के कारण भाग्य में जब ये प्रभाव बढ़ने लगा है तो धन आमदनी के कार्य प्रभावित होने लगे। ये नहीं कि कपड़े का काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये ऐसी स्थिति है, शनि की ऐसी छाया है भाग्य पर कि कोई भी काम नहीं चले। तो काम तो यही रखना है, लेकिन एक प्रभाव बदलना है। हमें शुक्र के प्रभाव को प्रबल करना है और शनि के प्रभाव को शांत करना है। तो क्या करना है? शाम के समय शनि मंत्र का जाप करना है रमेश को। ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार सूर्य अस्त होने के पश्चात इस मंत्र का जाप विशेष लाभकारी है। और 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है रमेश को। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के 3 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण कर लें। एक रत्न धारण करना है ओपल 9 से 10 रत्ती का शुक्रवार सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के। जी आचार्य जी। एक विशेष कार्य करना है,
कि एक लघु नारियल जैसे नारियल होता है, इसी प्रकार का एक छोटा सा नारियल होता है जो दुर्लभ होता है, और इसी तरह से नारियल के वृक्ष पर ही उत्पन्न होता है। लघु नारियल को अपने धन के स्थान पर रखना है शुक्रवार के दिन, और उसकी नित्य पूजा करती रहना है। इन कार्यों को करने से 7 महीने और लगेंगे। रमेश का कार्य, इन कपड़ों का कार्य बहुत अच्छे से चलेगा और कपड़ों के कार्य में लाभ होने लगेगा। जय महाकाल। जय महाकाल। जब आपका कोई कार्य पहले से आप करते आ रहे हैं और अचानक वो कार्य आपका मंदा होने लगता है या उस कार्य से लाभ बंद होने लगता है, तो आप ये ना सोचें कि आपको काम बदलना पड़ेगा। इसका अर्थ यह कि कोई विशेष ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में व्याप्त हुआ है। कोई विशेष ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर आया है, जिसके प्रभाव से सब कुछ आपका स्थगित होने लगा, सब कुछ आपका रुकने लगा है, अड़चनों भरा होने लगा। तो उसके लिए आपको कुछ उपायों की आवश्यकता है, ना कि व्यवसाय बदलने की आवश्यकता है। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक तनाव हो, घरेलू परेशानी हो, आपको संदेह है कि कोई किया करा है आप पर प्रभाव कर रहा है, तो एक बार अवश्य आप हमसे संपर्क करें। आपके संपर्क मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो, अगर आपका विश्वास ही दृढ़ नहीं है तो चाहे आपका संपर्क भगवान से हो जाए तो भी आप संदेह में रहेंगे, और जब तक संदेह में रहेंगे कभी कार्यों में विजय प्राप्त नहीं हो सकता। अतः आपको जो भी गुरु के सानिध्य में, जो भी विद्वान के सानिध्य में उपाय करने हैं, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ करने हैं, तभी आपके जीवन में कल्याण संभव है। आप सभी से मेरी एक विनम्र प्रार्थना भी है कि हमारे इस संस्थान में ही कुछ लोग हमारे पास कार्य करते थे, कुछ लोग, 1-2 व्यक्ति थे जो हमारे संस्थान में हमसे कार्य सीखते थे, हमारा कार्य करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे संस्थान में धन की चोरी की और इसी तरह की वेशभूषा बना करके इसी कार्य को करने लगे। अब वो लोगों को आध्यात्मिक रूप से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और धन के रूप में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्हें रत्नों का ज्ञान है, ना उन्हें ज्योतिष का ही ज्ञान है, बस उन्हें नकल का ज्ञान बहुत अच्छा है कि किस तरह से नकल करके कुर्सी पर बैठ करके ज्योतिष की बातों को गाया जा सकता। गाना आता है, ज्योतिष की बातों को गाना आता है, ज्ञान नहीं। अतः आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सावधान रहें। 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो आपको हमारे संस्थान से जो भी प्रसाद प्राप्त होता है वह इसी वेशभूषा में जो मैं हूं, इसी भगवा रंग की पन्नी में सुख सागर लिखा हुआ होता। और दूसरा, आप जिस खाते में दक्षिणा देते हैं उस खाते का नाम साईं वैदिक सेवा संस्थान है। इसके अलावा हमारा कोई और ऐप नहीं है, इसके अलावा हमारा और कोई खाता संख्या, खाता नंबर नहीं। इन बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखें। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो। हाँ गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम देशराज है। वैदराज? नहीं गुरुजी, देशराज जी। गुरुजी, मेरी ना पहली शादी हुई थी जो 1 साल चली मात्र, और अभी घर वाले परेशान हैं, ठीक है ना, शादी को लेकर के शादी हो जाए, क्योंकि पहली वाली मेरी 1 साल चली है, उसके बाद से मतलब कोई योग नहीं बैठ रहा, कहीं बात चलती है तो पूरी नहीं हो पाती। दूसरी शादी नहीं हो पा रही है बेटा आपकी? जी जी जी। बेटा आपका नाम बताएं। वेदराज? देश गुरुजी, देश। वेशराज? जी जी जी। आपके पिताजी का नाम बताएं। जी, मेरे पिता का नाम है वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा जी। आपकी माता जी का नाम बताएं। कमला देवी। कमला देवी। आपका जन्म स्थान बताएं। गुरुजी, मैं यूपी बुलंदशहर में। जी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़े रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, जो आपके जीवन की स्थितियों का मैं देख पा रहा हूं, पीछे आपका एक विवाह आपने बताया टूट गया। जी जी। उसमें
जो परेशानियां थी, देखिए उस लड़की का भी कसूर, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं था, उस लड़की का भी कसूर था, लेकिन आपका और आपके परिवार का भी उसमें कहीं ना कहीं कसूर था। हाँ गुरुजी, वो मेरी माता थे ना, उनकी बनती कम थी। हाँ। और उस चक्कर में ना तनाव ज्यादा बढ़ गया हम दोनों के बीच में, और फिर हमें अलग होना पड़ा। जी। और अब दरअसल आपके भाग्य में चंद्र और गुरु, दो ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन आपका तनावपूर्ण। जी। आपको क्या करना है समझ लें। सायंकाल की वेला में चंद्र मंत्र का जाप करना, और चंद्र मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सहचंद्राय नमः। जी गुरुजी। पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको प्रातःकाल की वेला में एक मंत्र जाप करना है शुक्र का, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जी गुरुजी। आपको 6 मुखी और 2 मुखी 2 रुद्राक्ष गले में धारण करने चाहिए सोमवार के दिन। जी। और साथ ही में आपको एक रतन धारण करना है, और रतन धारण करना है आपको मूंगा। मूंगा 6 से 7 रत्ती सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगलवार प्रातःकाल की वेला में स्वर्ण में या पंच धातु में धारण करना आपके लिए लाभकारी है। और एक विशेष कार्य बता रहा हूं, आपको सूखा नारियल जी गुरुजी हर सोमवार सायंकाल की वेला में, हर सोमवार सायंकाल की वेला में सूखा नारियल सिर से वार कर 7 बार जी बहते जल में प्रवाहित करना। अच्छा गुरुजी, मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि जो रतन आप बता रहे हैं मुझे, जैसे मार्केट में अगर ढूंढता हूँ तो नकली मिल जाते हैं जी, तो मुझे कहाँ से मिल सकते हैं? अगर मैं लेना चाहूँ तो आपके आश्रम मिल जाएंगे गुरुजी? जी बिल्कुल बेटा, हमारा ही संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो सच्चे रतन आपको आपके घर बैठे आपको उपलब्ध कराता है। रतन बेचना हमारा व्यापार नहीं अपितु सेवा है। हम ये चाहते हैं कि जिन्हें हम उपाय बताएं वो बाजार से ठगे ना जाएं, इसलिए रत्नों की सेवा बाजार मूल्य देकर के आप हमारे संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। जी गुरुजी। आपके लिए रतन और रुद्राक्ष जी ऐसे हैं जैसे ओरिजिनल आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, मतलब आपने फोन किया और आपको उपलब्ध हो गए, ठीक है। लेकिन ये हमारी सिर्फ सेवा, इसे व्यापार ना समझे, ठीक है ना जी। क्योंकि ये बेशकीमती होते हैं, ये मूल्य देकर के ही हमारा संस्थान पीछे से मंगाता है और आगे मूल्य से ही आपको दे देता है, ठीक है। तो इन कार्यों को करने से आपके जीवन में द्वितीय विवाह का युग आरंभ होगा और आप जीवन में हंसते हुए अपने वैवाहिक जीवन को बिता पाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। दर्शकों, वैवाहिक जीवन में भी कुछ विशेष तरह की समस्याएं आ जाती हैं। अगर जो लड़की आई है उसकी माता के साथ नहीं बनी है तो उसका तलाक हो जाए, जैसा कि अभी हमने देखा। अगर लड़की जो नई बहू आई है उसकी ननद से नहीं बनी तो भी उसका तलाक होने की संभावना बन जाती है। पूरे घर में तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। और पति से नहीं बनी तो तलाक होना ही होना। किसी लड़की का तलाक ना, बहुत दुखदाई स्थिति। किसी लड़के का तलाक ना हो, किसी लड़की का तलाक ना हो, माता पिता पर जो गुजरती है वो मैंने बहुत करीब से देखा। लोगों के यहाँ फैसलों में मैं बहुत बार गया हूं, और जो उन लड़की या लड़के वालों के माता पिता पर जो गुजरती है उस समय बड़ा ही दुखदाई नजारा है। और फिर लड़का लड़की वाले जो इतने प्रेम से रिश्तेदार बनते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और एक दूसरों पे रोप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और लाखों रुपया ऐंठने का प्रयास किया जाता है, सिर्फ दुख देने के लिए, बदला लेने के लिए। प्रयास ये रहे कि जिनका विवाह हो उनके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि उनका तलाक की स्थिति आए, तलाक की नौबत आए। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी। बताएं बेटा। गुरुजी, मैं आज आपसे अपने पति के विषय में जानना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जो कामकाज है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। प्रयास करते हैं लेकिन उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं गुरुजी। जी, क्या नाम है पति का बेटे? पति का नाम अरुण है गुरुजी। अरुण जी। अरुण के पिता का नाम बताएं बेटा। उनके पिताजी का नाम है प्रेमचंद गुरुजी। प्रेमचंद,
माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम है सरिता देवी। सरिता देवी। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान यूपी में हुआ है गुरुजी, लखनऊ में। लखनऊ। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़ी रहें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। जय महाकाल गुरुजी, हर हर महादेव। देखो बेटा, जो मैं आपके पति की भाग्य की स्थिति को देख पाया हूँ, हाँ जी गुरुजी। उनके भाग्य की स्थिति में कारोबार को लेकर के शुरू से ही परेशानियां रही। जी गुरुजी, परेशानी तो शुरू से ही आ रही है। हाँ, उनका कभी काम सही ढंग से सेट हो ही नहीं पाया। हाँ जी गुरुजी, लेकिन मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन दिक्कतें खत्म नहीं होती। बिल्कुल मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य में अगर लाभ ना हो तो मेहनत से फल नहीं मिलता है। मेहनत तो मजदूर बहुत करता है। जी गुरुजी। लेकिन भाग्य में लाभ आवश्यक है। जी गुरुजी। हम भाग्य में प्रबलता लाना चाहते हैं जिससे उनकी मेहनत सार्थक हो। हाँ जी गुरुजी। और ये होगी। आपके पति के पांव में भी कुछ प्रॉब्लम रहती है। हाँ गुरुजी, मतलब उनका जो पैर है, उनके समय एक समय कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, उसकी वजह से उनके पैरों में दिक्कत रहती है। हाँ, गुरुजी, उनके दिक्कत पैरों रहती में। है। ठीक है। देखो बेटा, क्या करना है वो समझ लें। जी गुरुजी, बताइए। सबसे पहला कार्य तो ये करना है कि पीली सरसों होती है ना। जी गुरुजी। पीली सरसों 10 रुपए की ले लें और दुकान में रख लें शनिवार के दिन। जी गुरुजी। और फिर रोजाना थोड़ी सी 8-10 चुटकी पीली सरसों दुकान में खड़े होकर के बाहर की तरफ फेंकें। जी गुरुजी। पहला कार्य तो ये करना है रोजाना। ठीक है। ठीक है। 40 दिन तक इस कार्य को करना है। दूसरा कार्य, आपके पति को नित्य प्रातःकाल मंत्र जाप करना। और प्रातःकाल का जो मंत्र है, पहला जो प्रातः का मंत्र है वह है ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। जी गुरुजी। और सायंकाल की वेला में राहु मंत्र का जाप करना है ओम भराम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। ठीक है गुरुजी। और एक रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष। जी गुरुजी। और साथ ही में 7 मुखी रुद्राक्ष, 2 तरह के रुद्राक्ष, 3 मुखी और 7 मुखी। गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सोमवार लाल धागे में गले में धारण करना। ठीक है गुरुजी। और एक रतन धारण करना है, पन्ना। जी गुरुजी। 11 रत्ती का पन्ना रतन धारण करना है सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार के दिन सोने में अथवा पंच धातु में। इन कार्यों को करने से उनके जीवन में भाग्य में प्रबलता आनी शुरू होगी। और भाग्य में जैसे जैसे प्रबलता आती जाएगी उनके कार्य चलने लगेंगे। अब से 6 महीने बाद इनके कार्यों में सभी तरह के लाभ आरंभ हो जाएंगे और इसी काम में ये तरक्की करेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी, धन्यवाद। दर्शकों, कारोबार में भी बहुत सारी परेशानियां जीवन में आती रहती हैं। उस समय आपको अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से या किसी विद्वान द्वारा अपनी भाग्य की स्थिति को आंकलन कराना चाहिए कि क्या कोई ऐसी महादशा आरंभ हुई है। जैसे अगर आपकी कुंडली के आय भाव में जो भी स्वामी है उसकी मित्र दशा और उसकी शत्रु दशा अगर आरंभ हो गई तो उसी तरह से आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़े। आपके कर्म स्थान के जो स्वामी कर्म स्थान के जो स्वामी उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, वर्षफल में क्या स्थिति बनती है, इन स्थितियों का भी आंकलन करते रहना बड़ा आवश्यक है ताकि आपके जीवन में रोजगार संबंधी दिक्कतें आपके साथ आपको प्रभावित ना करें। ऐसा आपने देखा भी होगा कि वर्षों तक रोजगार सही चलते चलते फिर रोजगार डगमगाने लगता है। उसके पीछे ग्रह दशाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उस प्रभाव को किसी विद्वान के माध्यम से, किसी आचार्य के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप में से किसी को भी ऐसी समस्या आती है तो ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल। बताएं बेटा। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के लिए जानना है। जी, क्या जानना चाहते हैं बेटा बेटे के बारे में? गुरुजी, मेरा बेटा सही आदतों में नहीं चल रहा है, मतलब गलत आदतों में पड़ गया। पढ़ाई वगैरह में ध्यान नहीं लगाता है और सुनता भी नहीं है।
बेटे का नाम बताएं। गुरुजी बेटे का नाम आयुष है। आयुष। आयुष के पिता का नाम बताएं। गुरुजी उनका नाम है मेरे हस्बैंड का श्रीमान योगेंद्र सिंह। माता जी का नाम बताएं। मेरा नाम पुष्पा है। जन्म स्थान बताएं आयुष का। गुरुजी जन्म स्थान झारखंड रांची। 3 बार बेटा जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़ी रहना। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आयुष की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, वाकई पिछले 1.5 वर्षों में उसकी आदतों में बहुत बड़ा बदलाव आया। बिल्कुल गुरुजी, इन्हीं कुछ सालों से आ रहा है, पहले ठीक था गुरुजी। ये पढ़ाई में अच्छा चल रहा था, पिछले 1.5 वर्षों से। एक तो इसने अभी कुछ समय पहले आपके घर में छोटी सी चोरी की थी, जिसे आपने पकड़ भी लिया था। हाँ गुरुजी बिल्कुल, थोड़े बहुत पैसे की से जरूरत थी तो इसने मांगे नहीं और चोरी कर ली है। तो वो जो स्थिति बिगड़ी, ये भी आदत उसकी बिगड़ गई। दूसरा, जिस संगति में वो रह रहा, जी गुरुजी, वो संगति अच्छी नहीं है। अब इस बच्चे को बदला कैसे जाए, उसके लिए आपको समाधान बता रहा हूँ। सबसे पहला कार्य क्या करना है कि आपको इस बच्चे के निमित्त जी एक मंत्र जाप इस बच्चे से कराएं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आपको इस गुरुजी वो तो नहीं करेगा, मैं ही कर सकती हूँ उसके लिए। तो सायंकाल की वेला में राहु मंत्र का जाप करना है। ओम भराम भरीम भ्रूम सह राहुवे नमः। जी गुरुजी ठीक है। ठीक है। और इस बच्चे के गले में 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दिया जाए। ठीक है गुरुजी। इस बच्चे के सिर से 5 लड्डू बेसन के, बर्फी जो बेसन के लड्डू बनते बूंदी के, 5 लड्डू इस बच्चे के सिर से शनिवार सायंकाल में 5 बार वार करके कीकर के वृक्ष के जड़ में छोड़ दें। अच्छा गुरुजी ठीक है। ठीक है गुरुजी। 1 रतन पुखराज इस बच्चे के निमित्त या तो आप धारण करें या इस बच्चे के गले में लोकेट बना करके गले में धारण करा दें। ठीक है गुरुजी। और अंत में एक कार्य कि गायत्री मंत्र का पाठ ये बच्चा करे या सुने। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या तो इस बच्चे से 5 बार कराएं या इसे सुनाएं। जी गुरुजी मैं सुनवा दूंगी। इस बच्चे के जीवन में जो भी गलत संगति का प्रभाव राहु ग्रह के कारण बढ़ रहा है वह समाप्त होता जाएगा और ये बच्चा फिर से एकाग्रता से अपनी पढ़ाई कर पाएगा और बुरी संगति से छूट जाएगा। जय महाकाल। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी आपका। जय महाकाल।